ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं हैं क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से एनडीए में, एनडीए से फिर हम लोग करते रहते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी भाजपा तो उसी दिन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का मुद्दा है। मुख्यमंत्री कभी कहेगा कि हम एक नाथ शिंदे की तरह करेंगे और वो थोड़े हम लोग मानने वाले हैं बिहार की जनता। हम लोग तो बोले गलत थोड़ा बोल रहे हैं। मान लीजिए वो कल कहेगा चीफ मिनिस्टर हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे तो हम लोग जाएंगे, उसमें कहा दो हम लोग गया है तो है ही, ऐसा कोई नया बात थोड़ी हम कह रहे हैं आपसे। विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर बिहार विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है कि इस पर चर्चा हो। हमारे साथ जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव हैं। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर चर्चा हो रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस पे बहस कराई जाए। इलेक्शन कमीशन जो है इस देश की संवैधानिक संस्था है। जो बिहार में जो अभी एसआईआर कराया जा रहा है ये समय उपयुक्त नहीं है, समय कम है, समय उपयुक्त नहीं है। बारिश का समय है, बाढ़ का समय है, खेती धान रोपने का समय है, तो बहुत काम बिहार के लोगों को है, इसीलिए उपयुक्त समय नहीं है। यदि कराना ही था इनको एसआईआर तो लोकसभा चुनाव के बाद 1 साल का समय बच रहा था, उस समय कभी भी करा सकते थे। गर्मी के दिन में कराते, लोग आराम से घर में था कर लेता। अभी किसानों को, हमारे जो मतदाता भाई हैं उसको बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और जो बाहर में मजदूर हैं उसको भी बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपने कहा कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। अब यही तो बात है, उसमें कोई गलत, हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्या है बिहार के साथ वो समझना पड़ेगा आपको। अभी पहले धान का बिचड़ा डालेगा, फिर उस बिचड़ा को उखाड़ेगा, फिर उसको खेत में रोपेगा, खेत को तैयार करेगा, कहाँ उसके पास समय है। दूसरा बात है बाढ़ का समय है। अब बाढ़, मान लीजिए बिहार में संजोग है कि बाढ़ नहीं है, लेकिन कैसे पहले से पता रहेगा कि बिहार इस साल बाढ़ इस महीने में नहीं आएगा? हर बार बाढ़ आता था, बाढ़ में सारा प्रशासन उसी में लग जाता था, तो कैसे होगा? जैसे हम कह रहे हैं कि इसको समय देना चाहिए था, और जब जो खेती का समय है, कोई भी मतदाता है इस देश का, उसको टर्न आउट क्यों 60% है? पहले अपना रोजी रोजगार और पेट देखेगा तब वोट देने जाएगा। टर्न आउट 60% वोटर, कभी 100% टर्न आउट नहीं हो रहा वोटर का, मतदाता का। काम छोड़ कर थोड़ी चला जाएगा वोट डालने वो। इसलिए जो मजदूर काम कर रहा है, पर्याप्त समय देते तो किसी दिन आगे कर लेता। हम जो मजदूर ढलाई छत का कर रहा है वो बीच में छोड़ के आ सकता है क्या? करोड़ों का नुकसान हो जाएगा ठेकेदार को, उसको रखेगा ना अगले बार से। लेकिन चुनाव आयोग तो कह रहा है कि 98% से ज्यादा हमने काम कर दिया है। हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उन्होंने 100% कर लिया, उस पर हम जा नहीं रहे, परेशानी का बात कर रहे हैं। जो समस्या, जब चुनाव आयोग आदेश कहेगा तो लोगों को किसी भी परिस्थिति में आके कराना ही पड़ेगा, चाहे काम छोड़ जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि सबको अब मताधिकार का अपना अधिकार समझ में आ गया है कि बड़े मुश्किल से संविधान के द्वारा मुझे वोट डालने का अधिकार मिला गया, वो छीन है, इसके लिए लोग चिंता में है। ये बात है। पहले जब 98% कर लिया, 100% कर लिया, उस पर मात्र लोक कल्याणकारी राज्य में पहले जनता का हित देखा जाता है। चुनाव आयोग की दलील है कि बड़ी तादाद में विदेशी मतदाता हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिनका नाम की वोटर लिस्ट में था, उसको हम विशेष गहन पुनरीक्षण में अलग करेंगे। मैंने कुछ बांग्लादेशी मतदाता को निकालने के लिए बिहार के 8 करोड़ मतदाता को परेशान करिएगा। मैंने जो हमारा मतदाता 8 करोड़ है, वो कुछ बांग्लादेशी मतदाता को निकालने से हम कहाँ मना कर रहे हैं उसको? हम कभी कहाँ कहते हैं कि बांग्लादेशी मतदाता हमारे यहाँ मतदाता हो जाए? लेकिन बांग्लादेशी मतदाता निकालने का ये तरीका है। 8 महीना 1 साल हो गया इलेक्शन में, अभी दिखा बांग्लादेशी मतदाता क्या? जब लोकसभा चुनाव में दिख गया कि बांग्लादेशी मतदाता है, निकाल लेते इतना दिन में। आप कहाँ? ये समय किसानी का है, उपयुक्त नहीं है, बाढ़ का है, बिहार के मजदूर बाहर काम कर, उसका बात कर रहे हैं हम। ये कहाँ करें कि इलेक्शन कमीशन को राइट नहीं? उसको तो राइट है वैध मतदाता को जोड़े और जो गलत मतदाता है उसको बाहर निकाले, उनको राइट है, उनको संविधान ने दिया है। आपका स्टैंड पार्टी के स्टैंड से अलग है, जेडीयू के स्टैंड से अलग है। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। हम भारत के लोकसभा के सांसद हैं, एक एमपी के हैसियत से मुझे अधिकार है अपने विचार रखने का। जो हमको परेशानी आई, जो जनता की समस्या सामने आई, उसको मुझे रखने का काम किया, ये मेरा दायित्व है। पार्टी का व्हीप का थोड़ी उल्लंघन कर रहे हैं कि हम कहीं वोट देने जाएं वहाँ कर रहे हैं। हम तो अपना लोकसभा में और लोकतंत्र में अपना व्यक्तिगत विचार रखने का सबको अधिकार है। एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कि आज आप एनडीए में हैं, कल महागठबंधन में हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं हैं क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से एनडीए में आए, एनडीए से फिर हम लोग करते रहते हैं। जैसे हमारे नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी भाजपा तो उसी दिन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का मुद्दा है। मुख्यमंत्री कभी कहेगा कि हम एक नाथ शिंदे की तरह
करेंगे। और वो थोड़े हम लोग मानने वाले हैं बिहार की जनता। हम लोग तो बोले गलत थोड़ा बोल रहे हैं। मान लीजिए वो कल कहेगा चीफ मिनिस्टर हम नीतीश कुमार को नहीं बनाएगा तो हम लोग जाएंगे, उसमें कहा दो हम लोग गए तो हैं ही, ऐसा कोई नया बात थोड़ी हम कह रहे हैं आपसे। धन्यवाद। हमसे बातचीत ये थे बांका से जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव, जिनका साफ मानना था कि चुनाव आयोग का ये फैसला व्यवहारिक नहीं है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।